Hello guys, again welcome back to my video. In last video we covered some basic questions which was based on mixed topic like product rule, chain rule and quotient rule. And in this video we are going to cover new topic which is implicit function. So let's start. तो चलिए समझते हैं what is implicit function. तो देखिएगा अभी हमने नॉर्मल फंक्शन की स्टडी की हुई है. नॉर्मल फंक्शन को हम बोलते हैं fx which is f of x. Okay. So this is normal function. ये जो होता है ये नॉर्मल फंक्शन होता है. बट implicit फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल आ जाते हैं. जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है x. ओके, वी हैव ओनली वन वेरिएबल विच इज x. बट अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं विच इज x एंड y. ओके, तब ये कहलाएगा क्या? तब ये कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन. दैट मीन हम समझ चुके हैं कि अगर फंक्शन में एक वेरिएबल होता है तो वो नॉर्मल फंक्शन है. बट अगर फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है. अब हम इसको समझते हैं कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में तब क्या होगा. तो देखिएगा, सपोज इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल है, हम जानते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है x और सेकेंड वेरिएबल है y. ओके, तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमें पता है 1 आ जाएगा. बट अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ था जब हम x के रिस्पेक्ट में जब हम x के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है. जब हम x के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है. ओके, बट यहां पर y इज नॉट अ कांस्टेंट. y क्या है? एक वेरिएबल है. जो y है वो वेरिएबल क्यों है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन. ओके, तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे y को, ओके, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि y इज द पार्ट ऑफ फंक्शन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? dy by dx. ओके, दिस इज dy by dx. ओके, सपोज अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको? x के रिस्पेक्ट में, हम z को डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0. बट अगर हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में उसको इंक्लूड कर दिया z को, तब इसका आंसर 0 नहीं आएगा. तब इसका आंसर आएगा dz by dx. ओके, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं. मैंने ये बोला है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है. इम्प्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बट अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तब वो कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अब देखिएगा, मैं इसके बारे में और बता देता हूं. f x, y ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. f x, y, z ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है. f x, y, z, a ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है.